यह मेरा दूसरा वीडियो है और मैं इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ कि विंटर आर्क चैलेंज क्या है और इसके रूल्स क्या हैं। वैसे तो मुझे इस चैलेंज के बारे में अच्छी तरह से नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं इस चैलेंज को पूरा ज़रूर कर सकता हूँ। अगर आपको इस चैलेंज के बारे में नहीं पता है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमीर है और मैं चंपारण बिहार से हूँ। आज मैं इस वीडियो में विंटर आर्क चैलेंज के बारे में बताने की कोशिश करने वाला हूँ। विंटर आर्क चैलेंज, यह नाम आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप मेरी कोई भी वीडियो उठा कर देख सकते हैं, आपको विंटर आर्क चैलेंज नाम सुनने को मिल जाएगा। आज मैं विंटर आर्क चैलेंज के सारे नियम को आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। रूल नंबर पहला, सुबह जल्दी उठना। आपको सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कैसे भी करके उठ जाना है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो यह चैलेंज आपके लिए नहीं है। यह चैलेंज उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं या फिर अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। सुबह जल्दी उठने से दूसरे लोगों के मुकाबले आपको ज़्यादा टाइम मिलता है अपने ऊपर खर्च करने के लिए। इस टाइम को आप किसी नए स्किल को सीखने में लगा सकते हैं या फिर कुछ अच्छा काम करने में आप इस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से सोते नहीं हैं और सुबह जल्दी जग जाते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको दिन भर आलस आएगा, नींद आएगा। इसीलिए आपको जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा ताकि आपकी नींद अच्छी तरह से पूरी हो सके। जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, यह विंटर आर्क चैलेंज का पहला रूल है। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड के बारे में। सुबह जल्दी उठने के बाद आपको 40 से 45 मिनट तक वर्कआउट या फिर रनिंग करना है। मैं सुबह 4 बजे उठकर फ्रेश होने के बाद नहाना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस ठंड के मौसम में सुबह उठता हूँ तो मेरे अंदर आलस आता है, जिसके कारण मैं सुबह उठने के बाद नहाना पसंद करता हूँ। इससे मेरा आलस ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं सुबह उठने के बाद ठंडे पानी से नहाना पसंद करता हूँ। अब आप सोचेंगे कि क्या ठंडे पानी से नहाना ज़रूरी है? यह ज़रूरी नहीं है कि आपको ठंडे पानी से नहाना है, लेकिन आपको गर्म पानी से कभी नहीं नहाना है। आप नहाने के लिए ठंडे या फिर नॉर्मल पानी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से आपके अंदर का आलस ख़त्म हो जाता है और आपको एकदम फ्रेश महसूस होता है। विंटर आर्क चैलेंज का दूसरा रूल यही है कि आपको डेली नहाना है और नहाने के लिए आपको गर्म पानी का यूज कभी नहीं करना है। सिर्फ आप नहाने के लिए ठंडे या फिर नॉर्मल पानी का यूज कर सकते हैं, जो आपके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। रूल नंबर तीसरा, डाइट। जब आप वर्कआउट के बाद घर आते हैं तो आपके अंदर का सारा एनर्जी ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण आपको भूख लगती है। इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको वर्कआउट के बाद फ्रेश होकर कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद डाइट में कुछ भी खा सकते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। मैं रोज़ वर्कआउट के 30 मिनट के बाद अपना डाइट लेता हूँ, जिसमें मैं रात के भिगोए हुए चने खाता हूँ। और साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या नहीं खाना है, जैसे कि फ़ास्ट फूड और ज़्यादा मीठा चीज़ नहीं खाना है जिससे आपके शरीर को नुकसान पहुँचे। और साथ में आपको किसी भी प्रकार का नशा भी नहीं करना है। सिर्फ इस चैलेंज के लिए ही नहीं, बल्कि आपको कभी भी किसी भी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये था विंटर आर्क चैलेंज का तीसरा रूल। रूल नंबर चौथा, डिसिप्लिन। मेरे ख्याल से यह मेरे विंटर आर्क चैलेंज का सबसे खास और मेन पार्ट है, क्योंकि इसके बिना मेरा डे वन ही अधूरा रह जाता। डिसिप्लिन सिर्फ स्कूल और कॉलेज के लिए ही नहीं बना है, यह आपके अंदर बदलाव लाने के लिए बना है। डिसिप्लिन का मतलब सेम काम, सेम टाइम, सेम जगह में बिना किसी बहाने के तब तक करना है जब तक कि वह काम पूरा ना हो जाए। मैंने जब डिसिप्लिन फॉलो करना स्टार्ट किया तब 2-3 दिन सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे अजीब लगने लगा, क्योंकि मैं डेली सेम रूटीन फॉलो करता था। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट, रनिंग, उसके बाद डाइट, ये सारी चीज़ें डेली करने से मुझे बोरिंग लगना शुरू हो चुका था। मुझे भी आपकी तरह डेली सेम काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया, रूटीन बनाया और डेली उस रूटीन के हिसाब से मैं सारे काम को पूरा करता था। और आगे भी ऐसे ही डिसिप्लिन फॉलो करता रहूँगा जब तक कि यह चैलेंज ख़त्म नहीं हो जाता। अभी आप मेरी हालत देख सकते हैं, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। देखते हैं इस चैलेंज को पूरा करने के बाद क्या मुझे कैमरे के सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है या फिर कुछ और। यह चैलेंज सब कुछ बदल कर रख देगा। मैंने सुना है, क्या यह सच में काम करेगा?
यह आपको आगे चलकर पता चलेगा। ये थे कुछ विंटर आर्क चैलेंज के कुछ रूल जो मैं पिछले 20 दिनों से फॉलो करते आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। देखते हैं ये चैलेंज क्या कुछ बदलाव लाता है या नहीं। इस चैलेंज में आपको और भी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अगर आपको बाल बढ़ाना पसंद है तो आपको अगले 90 दिन तक बाल नहीं कटवाना है। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप गंजे भी हो सकते हैं 90 दिनों के लिए। मुझे बाल बढ़ाना पसंद है, इसलिए मैं अगले 90 दिनों तक अपने बाल नहीं कटवाने वाला हूँ। दूसरी बात, आपको सोशल मीडिया कम यूज करना है। अगर आपको गेम खेलना या फिर मूवी देखना बहुत पसंद है तो आपको यह सब बंद करना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा। मुझे भी बहुत गेम खेलना पसंद था, लेकिन मैं यह सब छोड़ चुका हूँ पिछले 20 दिन पहले ही। ये था विंटर आर्क चैलेंज का रूल जो आपको अगले 90 दिन तक फॉलो करना है बिना किसी बहाने के। मैंने पिछले 20 दिनों में इन सारे रूल्स को फॉलो किया है और अभी से ही मेरे अंदर बदलाव होना स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं अगले 90 दिनों में क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं जो मैं विंटर आर्क चैलेंज के दौरान सीख रहा हूं और मेरे अंदर क्या क्या बदलाव हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे इस वीडियो को बनाने में थोड़ी मेहनत लगी है, तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ में अगर आप लोगों का कोई सवाल हो या फिर कोई भी सलाह हो जो आप मुझे देना चाहते हैं जो मेरे इस विंटर आर्क चैलेंज में मदद करे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।